कभी सोचा है जब पूरा संसार साथ छोड़ दे तब भी अगर कोई साथ रह जाए तो वो कौन होता है। ये कथा है एक ऐसी आत्मा की जिसने राजमहल छोड़ा, लोक लाज तोड़ी और केवल प्रेम को चुना। ये कहानी है मीरा की जिसने कृष्ण को पूजा नहीं जिया। आप देख रहे हैं सनातन उपाय संसार, जहां भक्ति सांस बन जाती है और वहीं से ये अमर कथा शुरू होती है। मीरा का जन्म उस समय हुआ जब धरती पर भक्ति का दीपक फिर से जलने वाला था। राजस्थान की शुष्क भूमि में जहां रेत के कण भी तपे हुए थे, वहीं एक राजघराने में एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया जो संसार के लिए नहीं, केवल अपने गिरधर के लिए आई थी। बचपन से ही मीरा सामान्य बालिकाओं जैसी नहीं थी। जब अन्य बच्चे खिलौनों में मग्न कहते, मीरा की आंखें किसी अदृश्य रूप को खोजती रहती। उसे स्वयं भी नहीं पता था कि वो किसे ढूंढ रही है, पर उसका हृदय किसी अपने को पुकारता रहता था। एक दिन महल में एक वैष्णव संत पधारे। उनके मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं का अमृत बह रहा था। गोवर्धन उठाने की कथा, माखन चोरी की शरारत, ग्वालों के साथ हंसी और वृंदावन की रासलीला, सब कुछ जैसे हवा में नहीं, सीधे मीरा के हृदय में उतर रहा था। वो छोटी सी बालिका चुपचाप बैठी, बिना पलक झपकाए सुनती रही। जब संत ने कहा कि कृष्ण ही सच्चे पति हैं, आत्मा के स्वामी हैं, उसी क्षण मीरा के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जन्म ले गया। उसने उसी पल गिरधर को अपना सब कुछ मान लिया। संत के जाने के बाद मीरा ने एक छोटी सी कृष्ण मूर्ति अपने पास रख ली। वही मूर्ति उसकी सखी बन गई, वही उसका सहारा। वो उससे बातें करती, उसे अपने मन की बातें बताती, कभी रूठती, कभी हंसती। महल की दीवारों के भीतर एक ऐसी भक्ति पल रही थी जो नियमों से नहीं, प्रेम से जन्मी थी। मीरा को न शास्त्र का ज्ञान था, न लोक मर्यादा की समझ, पर उसका प्रेम शुद्ध था, निस्वार्थ था। दिन बीतते गए, मीरा बड़ी होने लगी, पर उसका मन संसार में नहीं रमा। उसके लिए गहने बोझ थे, वैभव व्यर्थ था। राज परिवार को ये सब बालपन लगता था, पर किसी को क्या पता था कि ये बालपन नहीं, जन्म जन्म का बंधन था। जब विवाह की बातें शुरू हुई, तब भी मीरा के हृदय में कोई भय नहीं था। उसके लिए तो वो पहले ही ब्याही जा चुकी थी, अपने गिरधर के साथ। विवाह हुआ, महल बदला, परिवेश बदला, पर मीरा का मन नहीं बदला। वो राजमहल में रहते हुए भी वृंदावन में जीती रही। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सो जाता, मीरा अपने कमरे में दीप जलाकर कृष्ण के सामने बैठ जाती। उसके होठों से भजन बहने लगते, ऐसे भजन जिनमें संसार का कोई आग्रह नहीं था, केवल एक पुकार थी। वो कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। धीरे धीरे ये भक्ति लोगों की आंखों में खटकने लगी। एक राजकुमारी का इस तरह नाचना, गाना, साधुओं के साथ बैठना, ये सब उन्हें अपमान लगा, पर मीरा के लिए ये सम्मान था, क्योंकि उसे अपने प्रभु की निकटता मिलती थी। वो जानती थी कि उसका मार्ग कठिन है, पर प्रेम आसान कब होता है। मीरा का हर दिन एक परीक्षा था। समाज की दृष्टि, परिवार की बातें, तानों की धार, सब कुछ उसके चारों ओर था, पर वो टूटती नहीं थी। जब भी उसका मन भारी होता, वो अपनी कृष्ण मूर्ति के सामने बैठ जाती और कहती, अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं। और सच में उसे लगता था कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर है, कोई मुस्कान उसके आंसुओं को पूछ रही है। उसकी भक्ति अब केवल उसकी नहीं रही थी, महल के कोने कोने में उसकी चर्चा होने लगी थी। कोई उसे पागल कहता, कोई अभागी, कोई कुल का नाश करने वाली, पर मीरा इन सब से परे थी। उसका प्रेम किसी प्रमाण का मोहताज नहीं था। वो जानती थी कि जिस दिन संसार उसे पूरी तरह ठुकरा देगा, उसी दिन उसका कृष्ण उसे और पास बुलाएगा। रातों में जब चांदनी फैलती, मीरा को लगता कि वृंदावन की वही रासलीला फिर से जीवित हो उठी है। वो अपने आप को गोपियों के बीच पाती, जहां न राजा था न रानी, केवल प्रेम था। उसके लिए कृष्ण कोई मूर्ति नहीं थे, वो तो उसका जीवन थे, उसकी सांसों में बसे थे। यही वो बीज था जिससे आगे चलकर त्याग, पीड़ा और परम मिलन की कथा जन्म लेने वाली थी। ये केवल एक स्त्री की कहानी नहीं थी, ये उस आत्मा की यात्रा थी जिसने संसार को छोड़कर ईश्वर को चुन लिया था। और ये यात्रा अभी शुरू हुई थी। मीरा अभी बहुत कुछ खोने वाली थी, सम्मान, संबंध, सुरक्षा, पर बदले में वो पाने वाली थी वो जो बहुत कम लोगों को मिलता है, अपने प्रभु का साक्षात साथ। यहीं से मीरा की कथा सच्ची परीक्षा की ओर बढ़ने लगती है। राजमहल की दीवारें ऊंची थी, पर मीरा का मन उनसे भी ऊंचा उठता था। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वो एक रानी है, रेशमी वस्त्रों में सजी हुई, सेवकों से घिरी हुई, पर भीतर से वो स्वयं को केवल एक दासी मानती थी, अपने गिरधर की दासी। महल की चमक दमक उसके लिए अर्थहीन थी।
सोने के कंगन उसकी कलाई पर पड़ते तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई बंधन पहनाया जा रहा हो। वो उन्हें उतारकर अपने पास रखी कृष्ण मूर्ति के चरणों में रख देती, मानो कह रही हो, ये सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। दिन के उजाले में उसे राजकाज की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता, पर जैसे ही संध्या उतरती, मीरा का असली संसार जाग उठता। दीपक की लौ कांपती, अगरबत्तियों की सुगंध फैलती और मीरा के होठों से भजन निकलने लगते। वो भजन नहीं गाती थी, वो अपने हृदय की बात कहती थी। कभी वो कृष्ण से शिकायत करती, इतनी दूर क्यों? कभी हंसकर कहती, आज तुम बड़े श्यामल लग रहे हो। जो सुनता उसे लगता ये पागलपन है, पर मीरा के लिए ये सजीव संवाद था। धीरे धीरे महल में फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। रानी होकर साधुओं के साथ बैठना, भजन गाना, नाचना, ये सब उन्हें अपमान लगता था। किसी ने कहा ये कुल की मर्यादा को तोड़ रही हैं, किसी ने कहा ये राजघराने को कलंकित कर रही हैं, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि उसका मन कहाँ है। मीरा का मन तो वहां था जहां केवल प्रेम था, कोई शर्त नहीं थी। एक दिन उसे दरबार में बुलाया गया। शब्द कठोर थे, स्वर में क्रोध था। उससे कहा गया कि वो अपने व्यवहार को बदले, अपनी मर्यादा में रहे, कृष्ण भक्ति को मन तक सीमित रखे। मीरा ने पहली बार सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल आश्चर्य था। वो बोली, अगर प्रेम अपराध है तो मैं अपराधी हूं, अगर भक्ति अपमान है तो मुझे वो अपमान स्वीकार है। उसके शब्द किसी चुनौती जैसे नहीं थे, वे तो उसकी सच्चाई थे। इसके बाद मीरा के लिए कठिन दिन शुरू हुए। उसे भजन से रोका गया, साधुओं से मिलने पर पहरे बिठा दिए गए। उसका कक्ष जैसे एक सुंदर कारागार बन गया। पर कोई कैसे रोक सकता है उस प्रेम को जो आत्मा से बहता हो। मीरा रात में चुपचाप उठती, धीरे से अपनी मूर्ति को हाथ में लेती और फुसफुसा कर गाने लगती। उसका स्वर धीमा होता पर भाव गहरे होते। उसे लगता कि कृष्ण पास बैठे हैं, उसकी हर पीड़ा सुन रहे हैं। समय के साथ विरोध और तीखा होता गया। एक दिन उसके सामने एक प्याला रखा गया। कहा गया ये प्रसाद है। मीरा ने बिना संदेह उसे उठाया। उसने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन कृष्ण का स्मरण किया और प्याला होठों से लगा लिया। उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम रही हो। लोगों की आंखों में भय था, पर मीरा के चेहरे पर शांति थी। वो प्याला जो मृत्यु बन सकता था, अमृत बन गया। मीरा मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी जिसे कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस घटना के बाद लोग और भयभीत हो गए। कुछ ने कहा यह जादू है, कुछ ने कहा यह दैवी कृपा है, पर मीरा के लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो उसके प्रभु का प्रेम था। उसने उसी रात कहा, अगर तुम मेरी रक्षा करते हो तो मैं क्यों डरूं? अब मीरा की भक्ति दबाने से दबती नहीं थी, वो और फैलने लगी। उसकी वाणी में ऐसा आकर्षण था कि जो सुनता उसका मन भी डोल जाता। दासियां चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुनती, पहरेदार भी अनजाने में रुक जाते। मीरा का प्रेम किसी को उपदेश नहीं देता था, वो बस छू लेता था। पर संसार प्रेम को आसानी से स्वीकार नहीं करता। मीरा को समझ आ गया था कि उसका मार्ग और कठिन होने वाला है। अब ये केवल ताने या अपमान की बात नहीं थी, ये उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। एक ओर संसार था, दूसरी ओर उसका कृष्ण। और मीरा ने अपने मन में बहुत पहले ही चुनाव कर लिया था। वो जानती थी कि जिस दिन वो पूरी तरह अकेली हो जाएगी, उसी दिन वो अपने प्रभु के और निकट होगी। इसलिए वो रोती नहीं थी। जब कभी आंसू आते, वो उन्हें कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देती। वो कहती, ये भी तुम्हारा है। राजमहल में रहते हुए भी मीरा अब धीरे धीरे संसार से विदा लेने लगी थी। उसका मन त्याग की ओर बढ़ रहा था। वो समझ चुकी थी कि प्रेम का अंतिम चरण त्याग ही होता है। और ये कथा अब उस मोड़ की ओर जा रही है जहां मीरा को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नाम, पहचान, सुरक्षा, केवल अपने गिरधर के लिए। यहीं से मीरा की भक्ति साधना से तपस्या बनने लगती है और उसका जीवन एक ऐसी आग में प्रवेश करता है जहां से निकलने का रास्ता केवल कृष्ण के चरणों से होकर जाता है। समय बीतने के साथ मीरा का नाम अब केवल महल तक सीमित नहीं रहा। उसकी भक्ति की चर्चा गलियों, बाजारों और संतों की मंडलियों तक पहुंचने लगी। लोग कहते थे, एक रानी है जो राजसी सुख छोड़कर एक अदृश्य कृष्ण के लिए जी रही है। कुछ इसे ईश्वर की लीला मानते, कुछ इसे पागलपन कहते। पर मीरा इन सब से अनजान अपने ही संसार में डूबी रहती। उसके लिए नाम और बदनामी दोनों ही समान थे, क्योंकि दोनों ही संसार से जुड़े थे और उसका मन अब संसार में था ही नहीं। महल में उसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा रहने लगा। पहले जो विरोध शब्दों में था, अब षड्यंत्र में बदलने लगा। मुस्कान के पीछे कठोरता छिपी थी और मीठी बातों में जहर। मीरा ये सब देखती थी, समझती भी थी, पर चुप रहती थी। उसे विश्वास था कि जिस मार्ग पर वो चल रही है, वहां हर कदम परीक्षा का होता है।
वो जानती थी कि जब तक देह है तब तक संसार उसे चैन से नहीं जीने देगा। एक रात जब महल में गहरी नींद पसरी हुई थी, मीरा अपने कक्ष में बैठी थी। दीपक की लौ धीमी हो चली थी। उसने अपनी कृष्ण मूर्ति को देखा और कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं सब सहूं तो मैं तैयार हूं। उसके शब्द हवा में नहीं बिखरे, वे जैसे किसी ने सुन लिए। उसी रात उसके मन में एक अजीब शांति उतर आई, जैसे तूफान से पहले का मौन। कुछ ही दिनों में उस मौन का कारण स्पष्ट हो गया। मीरा पर फिर एक आरोप लगाया गया कि वो राज परिवार की मर्यादा तोड़ रही है, समाज को भटका रही है। उसे चेतावनी दी गई कि अगर वो नहीं बदली तो परिणाम भयानक होंगे। मीरा ने केवल इतना कहा, जिस दिन मेरा प्रभु मुझसे छूट जाएगा उसी दिन मैं बदल जाऊंगी। उसके स्वर में न विद्रोह था न घमंड, केवल सत्य था। इसके बाद उसका जीवन और कठोर बना दिया गया। भोजन सीमित कर दिया गया, उसके मिलने जुलने पर रोक और कड़ी हो गई। पर मीरा ने इन सबको तपस्या मान लिया। भूख लगती तो वो कृष्ण का नाम जपती, थकान होती तो भजन में डूब जाती। उसका शरीर कमजोर होने लगा पर उसकी भक्ति और प्रबल होती गई। ऐसा लगता था जैसे देह गल रही है और आत्मा उजली हो रही है। एक दिन उसे फिर एक भेंट की गई। इस बार कोई उत्सव नहीं था, कोई मिठास नहीं थी, केवल एक डब्बा था जिसे खोलने को कहा गया। भीतर एक भयानक सर्प था। देखने वालों की सांसें थम गईं, पर मीरा के चेहरे पर भय की रेखा भी नहीं उभरी। उसने आंखें बंद की, कृष्ण का स्मरण किया और उस सर्प की ओर हाथ बढ़ा दिया। उस क्षण जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। वो सर्प शांत हो गया, जैसे किसी योगी के सामने बैठा हो। मीरा ने उसे प्रणाम किया और अलग रख दिया। अब कोई संदेह नहीं बचा था कि ये साधारण स्त्री नहीं है। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने इसे ईश्वर की कृपा। पर विरोध करने वालों का भय अब क्रोध में बदल गया। वे सोचने लगे, जब तक ये यहाँ है हमारी मर्यादा खतरे में है। मीरा ये सब समझ चुकी थी। उसके लिए अब ये स्पष्ट हो गया था कि राजमहल उसके लिए स्थान नहीं रहा। रातों में वो अपने कक्ष की खिड़की से आकाश को देखती। तारे उसे वृंदावन की गोपियों जैसे लगते। चांद उसे शाम की मुस्कान का आभास देता। वो सोचती, कब ये देह का बंधन टूटेगा, कब वो खुले मन से अपने प्रभु का नाम ले पाएगी। उसके भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं था। संसार का भय समाप्त हो चुका था। धीरे धीरे मीरा ने मन ही मन सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपने आभूषणों को, अपने वस्त्रों को, अपने अधिकारों को, सबको कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। अब वो केवल शरीर से रानी थी, आत्मा से पूरी तरह विरक्त। उसकी वाणी में अब और भी अधिक गहराई आ गई थी। जो सुनता उसे लगता जैसे वो किसी और लोक से बोल रही हो। अब ये कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां लौटने का कोई मार्ग नहीं था। मीरा समझ चुकी थी कि उसका अगला कदम पूर्ण त्याग का होगा। वो जानती थी कि जिस दिन वो महल छोड़ेंगी उस दिन संसार उससे पूरी तरह दूर हो जाएगा, पर उसी दिन उसका कृष्ण और पास आ जाएगा। और इसी विश्वास के साथ मीरा की यात्रा अब उस दिशा में बढ़ने लगी जहां लोक लाज टूटती है, नाम मिटता है और केवल प्रेम शेष रह जाता है। जिस दिन मीरा ने मन ही मन राजमहल को छोड़ दिया, उसी दिन उसके भीतर एक नई राह खुल गई। देह अभी दीवारों के भीतर थी, पर आत्मा उन दीवारों को बहुत पहले लांघ चुकी थी। अब हर सुबह उसके लिए बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि हर सुबह उसे उसी संसार में आंख खोलनी पड़ती थी जिसे वो भीतर से त्याग चुकी थी। वो चुपचाप उठती, कृष्ण का नाम लेती और उसी नाम में दिन काट देती। अब उसे अपमान से पीड़ा नहीं होती थी। शब्द उसके कानों से टकराकर लौट जाते थे। उसे भूख का भी भान कम होने लगा था। कभी कभी दिन बीत जाते और उसे याद भी नहीं आता कि उसने भोजन किया है या नहीं। उसके शरीर की शक्ति क्षीण हो रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब तेज उभर आया था, जैसे किसी ने भीतर से दीप जला दिया हो। एक रात जब महल में उत्सव था, चारों ओर संगीत और हंसी गूंज रही थी, मीरा अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। बाहर की चहल पहल उसे किसी और लोक की लग रही थी। उसी रात उसने अपने गिरधर के सामने बैठकर अंतिम निर्णय कर लिया। उसने कहा, अब यहां मेरा कुछ नहीं है। अगर मुझे जीना है तो केवल तुम्हारे नाम पर। उसके शब्दों के साथ आंसू बहे, पर वे दुर्बलता के नहीं थे, वे मुक्ति के थे।
अगली सुबह उसने अपने पास जो कुछ भी था उसे छोड़ दिया। रेशमी वस्त्र, आभूषण, पहचान, सब कुछ। उसने साधारण वस्त्र धारण किए और महल के द्वार की ओर बढ़ी। किसी ने रोका नहीं, शायद किसी ने रोकना चाहा ही नहीं। वो बिना पीछे देखे चलती गई। हर कदम के साथ उसे लगता था जैसे कोई भार उतर रहा हो। महल के बाहर की दुनिया कठोर थी, धूप तीखी थी, रास्ते लंबे थे और रातें ठंडी थीं। पर मीरा के लिए ये सब तपस्या बन गया। वो गांव-गांव जाती, मंदिरों में रुकती, संतों के साथ बैठती। जहां कहीं उसे कृष्ण का नाम सुनाई देता, वहीं उसका घर बन जाता। लोग उसे पहचानते नहीं थे और यही उसकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता थी। संतों की संगति में मीरा की भक्ति और गहरी हो गई। अब उसके भजन केवल प्रेम के नहीं थे, उनमें विरह भी था। वो गाती तो ऐसा लगता जैसे आत्मा अपने परमात्मा को पुकार रही हो। कई बार सुनने वाले रो पड़ते। मीरा उन्हें देखती और सोचती, ये मेरा दुख नहीं, ये तो प्रेम की आग है। यात्रा आसान नहीं थी। कभी उसे भोजन मिलता, कभी नहीं। कभी लोग श्रद्धा से चरण छूते, कभी पत्थर फेंकते। पर मीरा दोनों को समान भाव से स्वीकार करती। उसे न सम्मान की चाह थी, न अपमान का भय। वो जान चुकी थी कि जिसने स्वयं को कृष्ण को सौंप दिया, उसे संसार क्या दे सकता है और क्या छीन सकता है। रातों में वो खुले आकाश के नीचे लेटकर तारों को देखती। उसे लगता हर तारा उसके गिरधर की आंख है जो उसे देख रही है। वो मुस्कुराती और कहती, देखो मैं आ रही हूं। उसकी यात्रा अब किसी स्थान की नहीं रही थी, ये भीतर की यात्रा बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके पदों की गूंज फैलने लगी। जहां वो जाती, लोग उसके भजन दोहराने लगते। बिना किसी प्रयास के उसकी वाणी लोगों के हृदय तक पहुंचने लगी। मीरा को इसका अहंकार नहीं हुआ। वो जानती थी ये उसका नहीं, उसके प्रभु का कार्य है। अब मीरा पूरी तरह संसार की दृष्टि से अकेली हो चुकी थी। न परिवार, न घर, न सुरक्षा। पर वो कभी इतनी पूर्ण भी नहीं रही थी। उसे लगता जैसे वो हर क्षण कृष्ण के साथ चल रही है। उसकी सांसों में नाम था, उसके कदमों में विश्वास। ये त्याग उसका अंत नहीं था, ये उसकी भक्ति का विस्तार था। अब वो उस दिशा में बढ़ रही थी जहां भक्ति केवल साधना नहीं रहती, वो जीवन बन जाती है। और ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आगे उसे ऐसे संत मिलने वाले थे जिनके संग उसके प्रेम को नई भाषा मिलने वाली थी। मीरा अब उस मोड़ पर थी जहां पीछे केवल स्मृतियां थीं और आगे केवल कृष्ण। यात्रा करते करते मीरा अब ऐसे मार्गों पर आ पहुंची थी जहां रास्ते केवल पैरों से नहीं नापे जाते थे। वहां मन की दिशा बदलती थी। जंगलों की शांति, नदियों का कलकल स्वर और मंदिरों की घंटियां, सब कुछ उसके भीतर उतरने लगा था। अब वो कहीं टिकती नहीं थी, क्योंकि उसका घर किसी स्थान में नहीं, किसी नाम में था। जहां कृष्ण का स्मरण होता, वही उसकी शरण बन जाती। संतों की संगति में बैठते हुए मीरा ने भक्ति के कई रूप देखे। कोई ज्ञान की बात करता, कोई वैराग्य की, कोई तप की। मीरा सब सुनती पर बोलती कम थी। जब कभी वो बोलती तो उसके शब्द साधारण होते, पर उनमें ऐसा भाव होता कि गूढ़ से गूढ़ बात सरल बन जाती। संत उसे देखकर कहते, ये स्त्री नहीं, चलती हुई भक्ति है। वृंदावन पहुंचना उसके लिए केवल एक यात्रा नहीं थी, वो तो लौटना था, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। यमुना के तट पर बैठकर उसने जब आंखें बंद की तो उसे लगा कि वही रासलीला फिर जीवित हो उठी है। उसे लगा कि हर कण में श्याम बसे हैं। उसने वहां अपने कई पद रचे। वे पद किसी ग्रंथ के लिए नहीं थे, वे उसके हृदय से स्वयं बह निकले थे। वृंदावन में भी उसे चैन से नहीं रहने दिया गया। कुछ लोगों ने कहा, ये स्त्री यहाँ क्यों आई है? ये तो लोक लाज छोड़ चुकी है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, वो केवल मुस्कुराई और अपने गिरधर को देखती रही। उसे अब लोगों के शब्दों से चोट नहीं लगती थी। वो जान चुकी थी कि प्रेम को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं उसे कई संतों का सानिध्य मिला। उनके साथ संवाद में मीरा की भक्ति और परिपक्व हुई। अब वो केवल प्रेम में डूबी नहीं थी, वो प्रेम को समझने लगी थी। उसने जाना कि भक्ति का अर्थ भागना नहीं है, भक्ति तो स्वीकार है। हर पीड़ा को, हर आनंद को अपने प्रभु की इच्छा मानकर जी लेना। यात्रा आगे बढ़ी। द्वारिका की दिशा में कदम उठे। रास्ता लंबा था, शरीर थकता था, पर मन उड़ता था। कई बार वो बीमार पड़ी, कई बार लोगों ने सेवा की, कई बार उसने अकेले ही रास्ता तय किया।
हर कठिनाई में उसे लगता कि कोई अदृश्य सहारा उसे थामे हुए है। द्वारिका के समीप पहुंचते पहुंचते मीरा बहुत शांत हो चुकी थी। अब उसमें कोई इच्छा शेष नहीं थी, न मिलने की न पाने की। वो जानती थी कि जो मिलना था वो तो सदा से साथ था। उसके भजन अब बहुत धीमे हो गए थे, जैसे शब्द भी मौन में विलीन हो रहे हों। लोग कहते थे मीरा अब बदल गई है। पहले वो रोती थी, अब मुस्कुराती है। पहले वो विरह में तड़पती थी, अब शांति में डूबी है। ये परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आया था, ये तो लंबे त्याग और विश्वास का फल था। द्वारिका के मंदिर में बैठकर वो घंटों कृष्ण की मूर्ति को देखती रहती। उसे लगता अब शब्दों की आवश्यकता नहीं है। उसकी आंखें ही प्रार्थना बन गई थीं। कई बार ऐसा होता कि समय रुक जाता, लोग आते जाते, पर मीरा वहीं रहती जैसे किसी और लोक में हो। अब ये कथा अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही थी। मीरा समझ चुकी थी कि ये यात्रा अब बाहरी नहीं रही। वो जिस कृष्ण को बाहर खोजती रही वो तो भीतर ही प्रकट होने वाला था। ये प्रेम अब मिलन की ओर बढ़ रहा था, और ये मिलन साधारण नहीं होने वाला था। मीरा अब बहुत निकट थी, इतनी निकट कि शब्द साथ छोड़ने लगे थे। अब मीरा के भीतर कोई प्रश्न शेष नहीं था। जिस दिन मन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, उसी दिन आत्मा का द्वार खुलता है। वो द्वार मीरा के लिए अब खुल चुका था। द्वारका की गलियों में चलते हुए उसे ऐसा लगता जैसे वो किसी नगर में नहीं, किसी स्मृति में चल रही है। हर पत्थर, हर पगडंडी उसे पुकारती प्रतीत होती। वो जानती थी कि उसका अंत समीप है, पर उसमें मृत्यु का भय नहीं था। उसमें तो केवल लौटने की अनुभूति थी। मंदिर के प्रांगण में बैठकर मीरा देर तक कृष्ण की मूर्ति को निहारती रही। उस दिन उसने कोई भजन नहीं गाया। शब्द अब आवश्यक नहीं रहे थे। उसका मन पूर्ण मौन में डूबा था। उस मौन में भी उसे शाम की बांसुरी सुनाई दे रही थी। वो बांसुरी बाहर नहीं, भीतर बज रही थी। लोग कहते हैं उस दिन मंदिर का वातावरण बदल गया था। दीपक की लौ स्थिर हो गई थी, जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। मीरा धीरे धीरे उठी और मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कोई वेदना नहीं थी, कोई उत्कंठा नहीं थी। वो उसी तरह मुस्कुरा रही थी जैसे कोई अपने प्रिय को बहुत समय बाद नहीं, बल्कि बहुत समय से देख रहा हो। उसने मन ही मन कहा, अब मैं आ गई हूं। ये वाक्य किसी यात्रा का अंत नहीं था, ये तो आरंभ था। वो आगे बढ़ी। किसी ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। मीरा का शरीर वहीं था, पर उसकी चेतना कहीं और बह रही थी। कहा जाता है कि उसी क्षण मीरा कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने इसे कल्पना, पर जो वहां उपस्थित थे उन्होंने केवल इतना देखा कि मीरा अब वहां नहीं थी। वहां केवल शांति थी, गहरी, उजली, पूर्ण शांति। मीरा का नाम मिटा नहीं, वो देह से गई, पर उसकी भक्ति रह गई, उसके पद रह गए, उसकी पुकार रह गई। आज भी जब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल गाता है तो मीरा जीवित हो उठती है। वो किसी ग्रंथ में बंद नहीं है, वो हर उस हृदय में है जो प्रेम करता है, बिना शर्त। मीरा ने संसार को ये सिखाया कि भक्ति त्याग नहीं मांगती, वो प्रेम मांगती है। और जहां प्रेम पूर्ण हो जाता है, वहां त्याग अपने आप हो जाता है। उसने ये भी दिखाया कि ईश्वर दूर नहीं है। जब सब छूट जाता है, तब वही शेष रह जाता है। कृष्ण और मीरा की ये कथा किसी काल में समाप्त नहीं होती। ये हर उस आत्मा में फिर से जन्म लेती है जो संसार से नहीं, सत्य से प्रेम करती है। मीरा चली गई, पर उसका मार्ग खुला रह गया। उस मार्ग पर आज भी कोई भी चल सकता है, यदि उसके भीतर पुकार सच्ची हो। और जब कभी कोई प्रेम में डूबकर सब कुछ भूल जाता है, तब समझ लेना मीरा कहीं आसपास ही है, मुस्कुराती हुई